नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं डूंगरचंद बेरवा माहिका ट्यूशन सेंटर से। मैं आपको आज ग्राफ सिखाने वाला हूँ। ग्राफ की शॉर्ट ट्रिक्स आप किस तरह से कर सकते हो। ग्राफ को जो आने वाले एग्जाम में 6 नंबर आप कवर अप कर सकते हैं। मूल ज्ञात करना होता है और ग्राफ सेटअप करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको उससे भी शॉर्टकट तरीका बताना चाहता हूँ कि ग्राफ इस क्वेश्चंस को देखते ही आपको बता देना है कि कौन सा ग्राफ किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने रख रखे हैं, तो इन 3 क्वेश्चनों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2x + 3y = 10 और 5x - 4y = 7। अब देखो, शॉर्टकट ट्रिक्स तरीका वगैरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह से अपन पता कर सके कि ग्राफ करने से पहले सिचुएशन पता चला है कि क्रॉस होगा या सीधी लाइन बनेगी या 2 लाइनें बनेगी। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए कि 2x + 3y = 10 लिखा हुआ है और 5x - 4y = 7 लिखा हुआ है। अब इन दोनों में देखिए कोई चीज मिल रही है क्या? तो देखो, ये संख्या इससे मैच नहीं खाती है, ये संख्या इस संख्या से मैच नहीं खाती है, ये संख्या इस संख्या से मैच नहीं खाती है। इसका मतलब जब कोई संख्या इसके मैच नहीं खाती तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ दोनों के मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, दोनों के मूल ज्ञात करने पड़ेंगे जिससे कि अपन को क्या मिलेगा? इससे कि अपन को ग्राफ में कैसा, या तो सीधी रेखा आएगी, दोनों अलग अलग रेखा, क्रॉस नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं होगा। यानी शॉर्टकट तरीके से पता चल गया कि जब कोई मूल नहीं मिलता तो क्रॉस नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो देखिए, इस पूरे सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमको पता चल जाएगा ये तो क्रॉस नहीं करेगा, दोनों मूल ज्ञात करने पड़ेंगे, तो सीधी रेखा आएगी। अब इसके अंदर देखते हैं तो 2x + 4y = 6 लिखा मैंने और x + 2y = 3 लिखा मैंने। तो देखिए, अब इसके ऊपर वाली संख्या क्या है? 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। यानी कि फर्स्ट जो समीकरण है उसके अंदर 2x + 4y = 6 लिखा है, यानी दोनों में हम क्या रख सकते हैं? इन सभी में 2 का भाग दे सकते हैं, तो संख्या बनेगी हमारे पास में ये बनेगा। तो देखो, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों क्या होगी? सेम। दोनों क्या होगी? सेम, यानी कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1, यानी दोनों इक्वेशन क्या होगी? सेम होगी। इस कारण से इसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही रेखा बनानी होगी, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, केवल ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन। तीसरे के अंदर हम देखते हैं, तीसरे के अंदर वापस क्वेश्चंस को अपन देखते हैं कि इसके अंदर कैसा ग्राफ बनेगा। तो 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12। तो दोनों के अंदर देखते हैं, इसके अंदर 2 है, 4 है, 10 है, यानी कि इन सब में क्या 2 का भाग जा सकता है। तो क्या मिला अपन को? इन दोनों से 2, इससे 2 बार, इससे 5 बार। इसका मतलब क्या? यहाँ पर x + 2y = 5 मिला और यहाँ पे हम 3 का भाग दे सकते हैं सभी में। तो क्या हुआ? छोटी छोटी संख्या भाग दिया तो क्या मिला अपन को? x + 2y = 4। अब देखिए, इन दोनों समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण में सिमिलर लग रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन, और ये दोनों संख्या अगर सेम हुई तो इसका मतलब क्या है? क्रॉस करेगा। क्या करेगा? ग्राफ क्रॉस करेगा। तो इससे अपन को पता चल गया, पहले वाले समीकरण से हमको जब कोई चीज नहीं मिल रही है तो क्या है? दोनों लाइनों को मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। सेकंड वाले में हमको क्या करना पड़ेगा? अगर दोनों ही भाग देने में पता चल जाता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, एक ही लाइन बनानी पड़ेगी, एक ही संख्या का मूल ज्ञात करना है और इसके अंदर हमको क्रॉस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा शॉर्ट ट्रिक्स। आपको भी ध्यान रखना और अभी सभी को शेयर करना है और बटन को लाइक करना है और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।